और चलिए एक बार फिर से आपको जयपुर के कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। टूरिज्म ऑन व्हील्स कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। फ्लेक्सी बस राजस्थान टूरिज्म के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल पर आयोजित हो रहा है, जहां पर दिया कुमारी के द्वारा हरी झंडी अब से कुछ ही देर में दिखाई जाएगी। दिया कुमारी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। ये कार्यक्रम के लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले संबोधन भी हुआ था दिया कुमारी का और उसके बाद में सभी बसों को हरी झंडी दिखाई गई है दिया कुमारी के द्वारा। टूरिज्म ऑन व्हील्स कार्यक्रम का आयोजन जो कि अल्बर्ट हॉल में हो रहा है। फ्लेक्सी बस और राजस्थान पर्यटन विभाग का अनुबंध, जिसमें दिया कुमारी के द्वारा शिरकत की गई और साथ ही सभी बसों को हरी झंडी भी दिया कुमारी के द्वारा दिखाई गई है। यूके में करेंगे राजस्थान टूरिज्म का प्रचार प्रसार। और अब मीडिया से बातचीत करती हूँ दिया कुमारी। है जिसमें प्रचार प्रसार होगा राजस्थान की मॉन्यूमेंट्स के बारे में। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। ये कुछ रूट्स पे इन्होंने चला, अभी तो शुरुआत की है, पायलट है, जैसे हरिद्वार दिल्ली और देहरादून दिल्ली, देहरादून जयपुर, इन रूट्स पे इन्होंने अभी शुरुआत की है। लंदन कैम्ब्रिज रूट पे भी इन्होंने शुरुआत की है। मैं इनसे अभी मैंने मंच पे इनको कहा कि इसको आगे बढ़ाते हैं और आपकी जितनी भी फ्लिक्स बसेस हैं उनमें अब राजस्थान टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन करके सभी में हमारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में, हमारी टूरिस्ट साइट्स हैं उनके बारे में आप लगाएंगे तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और हम लोग जो प्रचार प्रसार की बात करते हैं, ये मूविंग बिलबोर्ड्स हैं। हम लोग एक पोस्टर लगा देते हैं एक जगह पे, ये तो जगह जगह जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक पब्लिसिटी का साधन है जो हम पीपीपी मोड में इनके साथ करने का आगे हम लोग सोच रहे हैं। जयपुर टू दिल्ली ये रखा है मैम, राजस्थान के और भी जो डेस्टिनेशन है सब कुछ, ये तो हवा महल है ना, इन्होंने अलग अलग लगाए हैं इनकी बसेस पे अलग अलग डेस्टिनेशंस, और मैं इसको और आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। तो हम लोग इनकी सारी हर बस पे अगर ये लोग लगाएंगे हमारे साथ कोलैब करके तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कमिटमेंट तो इनको देनी पड़ेगी। ये म्यूनिक में हम लोगों से मिले थे, राइजिंग राजस्थान में हम लोग म्यूनिक गए थे, फ्लिक्स बस से मुलाकात की थी। उस समय मुख्यमंत्री जी भी थे और उस समय इन्होंने मन बना लिया था कि नहीं, हम कम से कम शुरुआत तो करते हैं। तो आज इसकी बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है टूरिस्ट सीजन से पहले। राइजिंग राजस्थान जो सरकार ने कमिटमेंट किया था 1 साल बाद जो धरातल पे उतरा है, ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हम लोग पब्लिसिटी की बात करते हैं, हम पोस्टर्स, बैनर्स, एलईडी स्क्रीन्स लगाते हैं एक जगह पे। ये तो मूविंग है, ये तो पूरा आप देखिए अलग अलग जगहों पे जा रही है, तो आपकी मूविंग पब्लिसिटी हो रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैम, इस तरीके से आपने बोला है कि शहर में भी इस तरीके की कोई बस की सुविधा हम टूरिस्ट के लिए करने जा रहे हैं। वो तो बिल्कुल मैंने इनसे आज निवेदन किया है। वैसे तो सरकार तो कर ही रही है, एलएसजी ने ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं कि 50 बसेस जो एक घंटे में एक मॉन्यूमेंट में जाएगी और टूरिस्ट को पिकअप भी करेगी और ड्रॉप ऑफ भी करेगी, फिर वापस 1 घंटे बाद वो आएगी। ऐसे एक घंटे में ये चलेगी बसेस, हॉप ऑन हॉप ऑफ। बजट घोषणा है, इसको भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, पर वो भी पीपीपी मोड पे ही शायद ज्यादा सफल हो। तो इसीलिए मैं इनसे निवेदन कर रही थी कि फ्लिक्स बस क्यों नहीं हमारे साथ इस तरह का कुछ करें। अब मैं इनको कमिट कर रही हूँ यहाँ पर, ये कमिटमेंट दे के जाएंगे। मुझे लगता है मीडिया के सामने बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार यूके का भी आया है, तो यूके में राजस्थान, यूके में ऑलरेडी हो रहा है। यूके में कैम्ब्रिज और लंदन के बीच में इन्होंने ऑलरेडी ये चला रखा है। यही इस तरह की बस लास्ट मंथ से शुरुआत हुई। आमेर फोर्ट में मैम अब जो गौरवशाली इतिहास है उसको अब नया एक पिक्चर यानी मूवी की तरह आमेर का मास्टर प्लान बना रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि किसी भी हम लोग जो घोषणा करते हैं और बिना सोचे समझे किसी चीज़ को शुरू कर देते हैं, वो मैं मानती नहीं हूँ सही है। ये सारी जो है ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो इनसे छेड़छाड़ करने से पहले एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, एक्सपर्ट्स को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। मतलब एक बहुत अच्छी तरह से इसका प्लान बने और स्टेज वाइज, क्योंकि एक साथ आप सब कुछ नहीं कर सकते। चाहे मैं कुछ भी बोल दूं, मुझे भी मालूम है कि इसमें बहुत बड़ा फंड भी लगता है,
प्लानिंग भी होती है, समय भी लगता है, डीपीआर बनने में भी समय लगता है। ऐसी किसी चीज़ की रोड की डीपीआर बनने में इतना समय नहीं लगता, लेकिन अगर कोई पुरानी इमारत है जो कि 1000 साल पुरानी इमारत है, उस पर अगर आप कुछ भी काम करना चाहें तो बहुत सोच समझ के करना होता है। ऐसे ही आप जाके उस पर कोई पेंट पॉलिश नहीं कर सकते। इसीलिए सोच समझ के एक मास्टर प्लान के माध्यम से हम ये सारे जो सर्किट्स जिनकी घोषणा की है, कल महाराणा प्रताप सर्किट की भी मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, वहाँ प्रेजेंटेशंस भी हुए थे। ट्राइबल सर्किट की भी बैठक ली, वहाँ भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, प्रेजेंटेशंस हुए। इसके अलावा पुष्कर की भी बैठक हम लोग कर रहे हैं। ये सारी बजट घोषणाएं समय इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे। ये साल 2 साल का काम नहीं है, ये सदियों तक चलने वाला काम होगा। जो काम होगा ये ऐतिहासिक काम होगा, ये ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर जो भी काम हो वो भी ऐतिहासिक ही हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं इनसे छेड़छाड़ करने का। थैंक यू। और दिया कुमारी को आपने सुना, इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा करती दिया कुमारी नजर आई।